नमस्कार दोस्तों, एक्सटर्नल लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। इस समय आप देख रहे हैं कि मछुआरों का समस्याएं लगातार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, लगातार आ ही रहे हैं। ऐसे में बता दूं कि एक बड़ा पुराना मामला है जो हत्या का भी आरोप है इसमें। और ये एक ऐसा मामला है कि जो सुल्तानपुर के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद सुल्तानपुर के रामभुआल निषाद, उनके ऊपर ये पूर्व विधायक प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हुए हैं बसपा के, और इनका नाम है दारा सिंह निषाद। दारा सिंह निषाद बाकायदा देखेंगे, मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। मैं बता दूं कि ये रामभुआल निषाद के साथ पहले कई वर्षों पहले साथ में ही लोग राजनीति करते थे। कुछ विवाद के बाद से जो है इतना हद तक हो गया कि इनके और उनके में पूरी तरीके से बवाल हो गया और गोलियां तक भी चली गई थी, गोलियां भी चलाई गई थी। ऐसे में आज कई वर्षों बाद ये है जो है, तारीख तो लगातार चल रहे थे मुकदमे के, लेकिन जो आज कई वर्षों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और माहौल धीरे धीरे गर्म होते गया। और दारा सिंह जी आज गोरखपुर प्रेस क्लब में बैठे हैं और प्रेस क्लब के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इनको धमकियां मिल रही है। अभी भी सांसद बनने के बाद रामभुआल निषाद इनको धमकी दे रहे हैं कि इनकी हत्या कराने का, ये जो कि इन्होंने ये बाकायदा ये कागज़ में इन्होंने लिख के आज प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा किस तरीके से वो आपको हत्या की धमकी दे रहे हैं, कैसे आपको पता चला कि वो हत्या कराना चाह रहे हैं आपका? देखिए, मैं थोड़ा सा बैक पीछे की बात आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये 2004 की घटना है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय रामभुआल जी विधायक मंत्री थे? नहीं, कारागार मंत्री नहीं थे, ये विधायक थे और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री था, इनका मिला हुआ था। तो ये घटना 17/11/2004 की है। ये उस समय मेरे भाई राजकुमार को गोली मारे थे और मेरा अपहरण कर लिए थे। अच्छा। इसका मुकदमा, ये कांड हुआ कहाँ तक, किस जगह? थोड़ा सा ये बड़हलगंज के पूरब एक समीम आदमी हॉस्पिटल है, उसी के बगल में हुआ था। हम बड़हलगंज से गांव जा रहे थे और इनकी पूरी प्लानिंग थी। इन्होंने अपनी गाड़ी हमारे आगे ला करके खड़ा कर दिए और मेरे भाई को गोली मार दी और हमारा अपहरण कर लिया गया। तो जैसे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे, इससे घटना से और पीछे जाएंगे थोड़ा सा। जब उनके साथ थे तो वजह क्या रही कि इस तरह का उनको हरकत करना पड़ा, आपके भाई को गोली मारे, आपके साथ बवाल हुआ? देखिए, ये 2002 की बात है। ये जो आप कह रहे हैं सत्य है कि हम लोग एक साथ रहते थे जी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी। ये 2002 में विधायक बने, बसपा गवर्नमेंट थी, उसमें मंत्री बने। उसके बाद बसपा का गवर्नमेंट चला गया, सरकार चली गई। ये 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे। सरकार गई, ये समाजवादी पार्टी में चले गए और हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप भी समाजवादी पार्टी में चले आइए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम नहीं गए तो मेरे भाई को गोली मारा गया और हमारा अपहरण कर लिया गया। मतलब कुल मिला के जो पार्टी से दूसरे पार्टी में ले जाने की वजह से, हाँ? जी। ये दुश्मनी मेन ये थी, ना कि जमीन जायदाद की? नहीं, कोई ना, हम लोग न कोई ठिका पट्टा करते हैं न कोई। उस दौरान जयप्रकाश निषाद भी तो बीएसपी में थे? जी, बीएसपी में वो भी थे। वो भी सांसद थे, विधायक थे, क्या कुछ क्या? नहीं, उस समय अभी वो विधायक नहीं थे। आप तीनों लोग समाज के थे? कितने लोग समाज के थे बसपा में उस समय? अरे उस समय मेन जो हम थे, दारा निषाद, जयप्रकाश जी थे, जमुना जी उस समय थे, जमुना जी थे। कटहरी से वो विधायक रहे धर्मराज जी थे। यहाँ से खलीलाबाद से वो थे एमएलसी साहब, क्या नाम है कि लालचंद निषाद जी। बहुत सारे निषाद बहुजन समाज पार्टी में थे। तो ये मामला मेन वही था कि राजनीतिक दौर पे कि जो आप बीएसपी छोड़े नहीं, तो इसलिए आपको जो है आपके भाई साहब के ऊपर गोली चलाई गई और आपसे दुश्मनी हो गई। जी। कुल मिला के अब ये तारीख लगातार कोर्ट में चल रहा है ना? देखिए, ये घटना 2004 की जब हुई तो मुकदमा वहीं बड़हलगंज थाने में पंजीकृत हुआ, चार्जशीट लगी, मुकदमे कोर्ट में आए और 20 साल हो गए। ये 2024 चल रहा है, 2004 की घटना है। 20 साल हो गए, लगातार कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है। अब ये मामला अंतिम दौर में है, फैसले के दौर में है। अच्छा। इसलिए हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आपके भाई को तो गोली मारा गया था, आपका अपहरण किया गया था, और फिर आपको अगर नहीं समझौता किए तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आपकी हत्या हो जाएगी। अच्छा, ये तरीका। तो मैं बता दूं आपको, ये बाकायदा देखिए, ये जो कटिंग भी ये लिख बैठे हैं, आज अखबार की कटिंग है, और ये बाकायदा इस कटिंग जरा दिखाइए इधर, ये कटिंग है, हेडिंग है भी, और 27 नवंबर की है ना? नहीं, 17/11/2004 की घटना है। ये बाकायदा देखिए अखबार में बाकायदा लिखा हुआ है।
अब मामला यहाँ पे आता है ना, जिस इनके हिसाब से जो बता रहे हैं, अब तो वो सांसद बन चुके हैं और सांसद बनने के बाद किस तरीके से मेनका गांधी को हरा के उन्होंने सांसद बना है और कई वर्षों बाद, ऐसे में इनका जो कहना है कि अब कोर्ट के फैसले। नमस्कार दोस्तों, एक्सट्रीम लाइव में आपका स्वागत है। मैं चंदन कुमार। इस समय आप देख रहे हैं कि मछुआरों का समस्याएं लगातार आपके सामने मैं पेश कर रहा हूं, लगातार आ ही रहे हैं। ऐसे में बता दूं कि एक बड़ा पुराना मामला है जो हत्या का भी आरोप है इसमें, और ये एक ऐसा मामला है कि जो सुल्तानपुर के जो सांसद हैं, वर्तमान सांसद सुल्तानपुर के रामभुआल निषाद, उनके ऊपर ये पूर्व विधायक प्रत्याशी हमारे साथ बैठे हुए हैं बसपा के, और इनका नाम है दारा सिंह निषाद। दारा सिंह निषाद बाकायदा देखेंगे, मैं थोड़ा सा बैक में जाऊंगा। मैं बता दूं कि ये रामभुआल निषाद के साथ पहले कई वर्षों पहले साथ में ही लोग राजनीति करते थे। कुछ विवाद के बाद से जो है इतना हद तक हो गया कि इनके और उनके में पूरी तरीके से बवाल हो गया और गोलियां तक भी चली गई थी, गोलियां भी चलाई गई थी। ऐसे में आज कई वर्षों बाद ये है जो है, तारीख तो लगातार चल रहे थे मुकदमे के, लेकिन जो आज कई वर्षों बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और माहौल धीरे धीरे गर्म होते गया, और दारा सिंह जी आज गोरखपुर प्रेस क्लब में बैठे हैं और प्रेस क्लब के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इनको धमकियां मिल रही है। अभी भी सांसद बनने के बाद रामभुआल निषाद इनको धमकी दे रहे हैं कि इनकी हत्या कराने का, ये जो कि इन्होंने ये बाकायदा ये कागज़ में इन्होंने लिख के आज प्रेस क्लब में बैठे हुए हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा किस तरीके से वो आपको हत्या की धमकी दे रहे हैं, कैसे आपको पता चला कि वो हत्या कराना चाह रहे हैं आपका? देखिए, मैं थोड़ा सा बैक पीछे की बात आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये 2004 की घटना है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस समय रामभुआल जी विधायक मंत्री थे? नहीं, कारागार मंत्री नहीं थे, ये विधायक थे और राज्य दर्जा प्राप्त मंत्री था, इनका मिला हुआ था। तो ये घटना 17/11/2004 की है। ये उस समय मेरे भाई राजकुमार को गोली मारे थे और मेरा अपहरण कर लिए थे। अच्छा। इसका मुकदमा, ये कांड हुआ कहाँ तक, किस जगह? थोड़ा सा ये बड़हलगंज के पूरब एक समीम आदमी हॉस्पिटल है, उसी के बगल में हुआ था। हम बड़हलगंज से गांव जा रहे थे और इनकी पूरी प्लानिंग थी। इन्होंने अपनी गाड़ी हमारे आगे ला करके खड़ा कर दिए और मेरे भाई को गोली मार दी और हमारा अपहरण कर लिया गया। तो जैसे आप बता रहे हैं, थोड़ा सा और हम पीछे जाएंगे, इससे घटना से और पीछे जाएंगे थोड़ा सा। जब उनके साथ थे तो वजह क्या रही कि इस तरह के उनको हरकत करना पड़ा, आपके भाई को गोली मारे, आपके साथ बवाल हुआ? देखिए, ये 2002 की बात है। ये जो आप कह रहे हैं सत्य है कि हम लोग एक साथ रहते थे जी। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी। ये 2002 में विधायक बने, बसपा गवर्नमेंट थी, उसमें मंत्री बने। उसके बाद बसपा का गवर्नमेंट चला गया, सरकार चली गई। ये 2004 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसमें ये समाजवादी पार्टी के विधायक थे। सरकार गई, ये समाजवादी पार्टी में चले गए और हमारे ऊपर दबाव बनाने लगे कि आप भी समाजवादी पार्टी में चले आइए। और इसका नतीजा ये हुआ कि हम नहीं गए तो मेरे भाई को गोली मारा गया और हमारा अपहरण कर लिया गया। मतलब कुल मिला के जो पार्टी से दूसरे पार्टी में ले जाने की वजह से, हाँ? जी, जी। ये दुश्मनी मेन ये थी, ना कि जमीन जायदाद की? नहीं, कोई ना, हम लोग न कोई ठिका पट्टा करते हैं न उस दौरान जयप्रकाश निषाद भी तो बीएसपी में थे? जी, बीएसपी में वो भी थे। वो भी सांसद थे, विधायक थे, क्या कुछ क्या? नहीं, उस समय अभी वो विधायक नहीं थे। आप तीनों लोग समाज के थे? कितने लोग समाज के थे बसपा में उस समय? अरे उस समय मेन जो हम थे, दारा निषाद, जयप्रकाश जी थे, जमुना जी उस समय थे, जमुना जी थे। कटहरी से वो विधायक रहे धर्मराज जी थे। यहाँ से खलीलाबाद से वो थे एमएलसी साहब, क्या नाम है कि लालचंद निषाद जी। बहुत सारे निषाद बहुजन समाज पार्टी में थे। तो ये मामला मेन वही था कि राजनीतिक दौर पे कि जो आप बीएसपी छोड़े नहीं, तो इसलिए आपको जो है आपके भाई साहब के ऊपर गोली चलाई गई और आपसे दुश्मनी हो गई। जी जी जी। कुल मिला के अब ये तारीख लगातार कोर्ट में चल रहा है ना? देखिए, ये घटना 2004 की जब हुई तो मुकदमा वहीं बड़हलगंज थाने में पंजीकृत हुआ, चार्जशीट लगी, मुकदमे कोर्ट में आए और 20 साल हो गए। ये 2024 चल रहा है, 2004 की घटना है। 20 साल हो गए, लगातार कोर्ट में ये मामला चल ही रहा है। अब ये मामला अंतिम दौर में है, फैसले के दौर में है। अच्छा। इसलिए हमारे ऊपर बार बार दबाव बनाया जा रहा है कि आप समझौता कर लीजिए, अगर नहीं करेंगे तो आप। पूर्वांचल का पहला NBA मान्यता प्राप्त संस्थान KIPM गीजा गोरखपुर क्वालिटी एजुकेशन और बेस्ट प्लेसमेंट के लिए
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित, एडमिशंस ओपन इन बीटेक, एमटेक, पॉलिटेक्निक, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा, बीबीए, बीसीए, एमबीए और एमसीए। कॉन्टैक्ट KIPM, गीजा, गोरखपुर।